नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार। और देखिए कोर्ट केस को लेके जो बात चल रही थी, जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी कि अब जो है हम धरने के साथ साथ जो है कोर्ट केस पे भी काम करेंगे। तो देखिए उसी को काम करते हुए आप बता देते हैं, आज हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में जो हमने वकील किए थे वैभव कालिया जी, विधुभूषण कालिया जी, तो एक काफ़ी अच्छा नाम है। और नॉलेज के लिए बता देता हूँ सभी को कि एटलीस्ट ये 3 वैकेंसी जो है, ये 3 पुलिस की वैकेंसी जो है ये जितवा चुके हैं बच्चों को। और जो हम लोगों ने इनसे बात की थी, बात करते टाइम भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि हाँ शायद ये वो वकील हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि नॉलेज भी, एक अच्छी नॉलेज इनके पास लगी थी, इस तरीके से इनका नाम है। तो वही सारी चीज़ें करते हुए, और अब जो है 7 तारीख की डेट मिल गई है कोर्ट नंबर 7 में। 7 तारीख की डेट हम लोगों को मिली है, 2 से ढाई बजे का टाइम दिया गया है कि जिस टाइम हम लोगों की बहस होगी, यानी कि वैभव कालिया जी की बहस होगी, और वो हमारा पक्ष रखते हुए किन किन लोगों को काउंटर अटैक करने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी थंबनेल जो है उसमें मैंने बताया हुआ था कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे आज चीज़ें, मतलब 7 तारीख को चीज़ें होंगी। तो पहला मुद्दा देखिए, जो हम लोगों ने बताया था वैभव कालिया जी को, जो मैंने बताया था, मैंने यही कहा था, मैंने कहा सर पहला मुद्दा जो है हमारा NSC-IT का है कि इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया है। सबसे पहला मुद्दा ये था कि इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कंपनी 2017 में ऑलरेडी बैन हो चुकी थी और इस पे पहले से भी चार्जेस काफ़ी सारे लगे हुए हैं। जैसे सभी लोगों को पता है, जो भी UPSI के स्टूडेंट हैं या जो नहीं भी हैं, उन्हें भी मार्केट में अच्छे से पता है इस टाइम की क्या चल रहा है, या जो समाज में आपकी चीज़ें आसपास चल रही हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उसके बिहाफ पे पहला मुद्दा हमारा ये है कि आप NSC-IT को टारगेट करेंगे कि इसे टेंडर क्यों दिया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि भर्ती बोर्ड ने ये कहा था कि जब इसमें धांधली नहीं हुई है तो अब ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, इतनी सारी FIR है। लगभग देखिए, आप लोग अगर सोचते हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना चैनल या जो भी मतलब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कोई भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं FIR अरेंज कर करके मैं लॉयर के पास भेज रहा हूँ। कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जो मैं अरेंज करने की सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट कोर्ट में हमें एक हेल्प कर सके। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मंत्रियों से, आला अधिकारियों से भी मिलने की एक मुहिम जारी है। अब भी परसों शायद नहीं, सॉरी 31 को भी मैं कुछ मंत्रियों से मिला था, जो राज्य मंत्री थे या जो कैबिनेट के मंत्री थे, उनसे ही मेरी मीटिंग हुई थी। उनके जो कुछ रिलेटिव थे उनसे ही मेरी बातचीत हुई है इसी बारे में। बट बस प्रॉब्लम सारी वही है कि बीजेपी के लोग बीजेपी के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो 7 तारीख का आप लोग वेट करिए कि 7 तारीख को, मेरे को जहाँ तक लगता है कि 7 तारीख को अगर दलील अच्छी रही, जो एक वकील ने हमें आश्वासन दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 7 तारीख को मे भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक या दो डेट में हमें स्टे मिल सके। क्योंकि जो एविडेंस जो हमने यहाँ इलाहाबाद के टाइम पे, हम लोग के पास इतने अच्छे एविडेंस नहीं थे, लेकिन इस टाइम जो एविडेंस है हमारे पास बहुत ठोस एविडेंस है। तो कोशिश है कि शायद ये एविडेंस हमारे काम करेंगे और 1 या 2 दिन, मतलब 1 या 2 डेट लगने के बाद ही भर्ती पे स्टे लग सकती होगी। 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, ये बात आप लोगों को पता होगी। अब 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 15 तारीख को रिजल्ट आने के बाद जो लोग परेशान हो चुके हैं, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैं धरने पे लगभग मेरे पास से, मेरे घर से लखनऊ की डिस्टेंस जो है लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर बैठता है। उसके बाद भी मैं लगभग 20 से 25 दिन वहाँ बिता के आया हूँ। तो मुझे पता है कितना खर्चा होता है क्या नहीं होता। कुछ लोगों ने बोल दिया कि हाँ भाई इतना ही है, या जो भी हुआ उससे मैटर नहीं करता है। वहाँ जो लोग रियल में सामने से गए हैं वही आपको सच्चाई बता सकते हैं कि मैंने वहाँ पे किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया था, क्या मेरी मेहनत थी, क्या क्या चीज़ें मैंने की हुई है। ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बताने आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि शायद सभी की मेहनत का फल जो है वो मतलब 7 तारीख को या उससे 1-2 दिन डेट लगने के बाद हमें मिल सकता है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत या मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करिए। क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं आपको कि पर डे अपडेट देते हैं, ये हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में, सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं। हाई कोर्ट में एक डेट लगने के लिए तो आपको पता ही है कि एक डेट लगती है, वो भी कम से कम 1-1 हफ्ते या 10-10 दिन के गैप से लगती है।
कुछ लोग के अपडेट पर डे आते हैं हाई कोर्ट को लेके कि आज हाई कोर्ट में ये हो गया, हाई कोर्ट में ये हो गया, हाई कोर्ट में। सब फर्जी लोग हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। कहीं ना कहीं से आपको सही गाइडेंस जहाँ से मिलती है वहाँ आइए, ठीक है। यहाँ से आपको एक सही गाइडेंस और बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो होगी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता था। पहले भी मेरा यही काम था, अब भी मेरा यही काम है। तो जो धरने के टाइम पे बोलते थे कि सर आप वहाँ पे हो नहीं, तो जो लोग वहाँ पे थे आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कब तक वहाँ पे था, कब तक नहीं था। मैं या तो बाहर का काम देख लूँ, जो मैपिंग करनी है वो देख लूँ, या फिर मैं लाइव वीडियो चलाता रहूँ चैनल पे। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। और आप लोगों को लगता है कि हाँ चैनल पे वीडियो डालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो भाई मैं वीडियो डालता रहूँगा, मैं घर पे बैठ के अपना वीडियो डालता रहूँगा। ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर अच्छी लगी आपको मेरी चीज़ें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।